जो शीशे बनाते हैं उनके दिल पत्थर के नहीं होते सेठ साहब। इंग्लिश समझते हैं? जी हाँ। सॉरी, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश समझते हैं ना? यानी कानून मजबूर है। कानून मजबूर है, कानून लाचार है, कानून बीमार है, कानून ख्वार, कानून अंधा है। मेरे पास कानून की कई वैरायटियां हैं। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं। इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। मैं अपनी लड़की को लेने आया हूं और इस खबीस इंसान को सजा दिलाने आया हूं। सजा कोई शोकेस में सजे हुए खिलौने का नाम नहीं है सेठ साहब, जो आप कीमत अदा करके दिला देंगे। इंग्लिश समझते हैं ना? जी हाँ। सॉरी, ये मेरी लड़की है। मैं आपका लड़का हूं। लड़का नहीं, कोई घबराए नहीं, ऐसे का कोई नहीं। आप इस तरह मुझे डांट रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हुआ है, समझे आप थाने में कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करेंगे। लाला रुख, ये तुम्हारा बाप है? हाँ। ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये तस्वीर का दूसरा रुख है। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। थाने में गुंडागर्दी की तो टक्कर मार के नक्सीर फोड़ दूंगा मैं। बच्चों को तड़ी देते हो? अब्बू डब्बू जी, क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, ये हकीकत है। मेरी बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? दरअसल मसला ये है, मैंने इसकी एक सहेली से शादी कर ली है। ये मुझसे नाराज हो गई है। वो ताड़ू, वो ताड़ू, वो सहेलियां घर आती है, तू ताड़ता ना? ओए अब्बू डब्बू, ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। बच्ची को तुमने ताकुस फराहम नहीं किया। बच्ची की सहेली जो सहेली थी उसको अम्मी बना दिया। इसीलिए तो ये घर से भागी, और सही भागी है। जिस जवान लड़कियों के बाप शादियां करने लगे और बच्चों का घर बसाने का ना सोचे, ऐसी बच्चों को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है और कानून उनके साथ है। इसलिए जो तहफ्फुज़ तुम नहीं दे सके वो हम देंगे। रुक, तुमने मेरे पांव की मिट्टी मेरे सर में डाल दी है। और आप मट्टी वाला सर लेके थाने में आ गए। आपको हया आनी चाहिए। मैं आपको सर में मट्टी डालने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। जी, ये मट्टी झड़ के मेरी आंखों में भी आ सकती है। इनका सर साफ करो, इनकी सर से कंकर निकालो। एसएचओ साहब, ये मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। सेठ साहब! पकड़ो पकड़ो, लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करो। ओए खामोश है, शेडिंग करा दूंगा। चुप हो जाओ, बदतमीज। भाई आराम से बेटे, मुंह छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, मुंह खामोश। तुम्हारे साथ कानून है, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ कानून है। जाओ बुड्ढे के जाके लात मारो, जाओ। सेठ साहब! लात मारो, लात मारो। सेठ साहब! वो लात मारो। सेठ साहब! लात मारो, लात मारो। कब मारोगे? मैं खड़े खड़े थक गया हूं। तुम ही मार लो। सेठ साहब, मेरी तरफ गौर से देख सेठ। अगर मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं तो 25 साल से इन आंखों में वफा के दीप क्यों जल रहे हैं? इन पैरों की तरफ देख निजाम, निजाम। छठा आदमी घटिया इंसान। स्टेज पर काम करने वाले दो कौड़ी के नौजवान, तूने मेरे माथे पर बदनामी की बोहर लगा दी है कमीने। सेठ साहब, किसी इंसान को मामूली इंसान नहीं कहना चाहिए। सब खुदा की बनाई हुई मखलूक है। और आप जिसे स्टेज का 2% का अदाकार कह रहे हैं, आपको मालूम है स्टेज के अदाकार की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। स्टेज का ये 2% का अदाकार पब्लिक की आंख में आंख डालकर माशरे की सच्चाई सीना तान के बताता है, जिसे आप 2% का आदमी कहते हैं। स्टेज के अदाकार होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर, जबकि शहर में अफरा तफरी हो, लोग कोक भी पी रहे हो तो डर रहे हो, इन हालात में भी अपने घरों से निकलकर अवाम को तफरी पहुंचाते हैं। अंधेरे से आया हुआ तीर कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी बत्तियां जलाकर अवाम को हंसाते हैं, उनके दुख दर्द की दवा बनते हैं। आप उन लोगों को कहते हैं 2% का इंसान। डरिए उस वक्त से जब ये 2% का इंसान आपके नाम की मोहर बनाकर शहर की गंदी दीवारों को उसके ठप्पे लगाए। उससे बेहतर यही है कि आप अपने अना की छूटी दीवार को गिराकर बच्चों को गले लगा लें और चाय मंगवा लें। ठीक कहा आपने, वाकई में गलती पे थे ना। चलो बच्चों को लगाओ, गिलाओ बच्चों को, बच्चों को गिलाओ। चलो बेटी
अबू से माफी मांगो, आइंदा बता के भागना। आपका घर आबाद रहे, यही हमारी खुशी है। शुक्रिया एसएचओ साहब। बात सुनिएगा, आप हमारे भाई हैं। जी हाँ जी। कोई बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, हम सब आपके ताबेदार हैं। जी जी। मैंने तो आपकी बच्ची को तहफ्फुज़ फराहम किया। मैंने इससे कहा, मैंने कहा बात यह है कि जिंदगी के कभी कभी सफर में ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो समझता है कि वो कोई बहुत बड़ा इंसान है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। जिंदगी जो है ना बहुत बड़ी है सेठ साहब, आदमी को दिल बड़ा रखना चाहिए। मेरे नजदीक जिसका दिल बड़ा होना वो इंसान बड़ा है। जी। आप देखिए, एक इंसान के नजदीक उसकी इंसानियत क्या है कि वो अपने भाई के काम है। जी हाँ जी हाँ। और अगर एक भाई के भाई काम नहीं आता तो वो भाई क्या है? वो कुछ भी नहीं है। ये हमारे सिपाही हैं, नाबीना हैं, और इनकी आंखों का ऑपरेशन होना है। जो भी हस्बत तौफीक आप दे सकते हैं इनकी मदद जरूर कीजिएगा, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। इनके लिए हमने बाहर भी डब्बा रखा हुआ है, तो आपसे जो तौफीक हो, हस्बत तौफीक हर किस्म की बात से मुबर्रा होकर आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये अपनी मोहब्बत का एक उसूल होता है। हम कुछ नहीं मांगते, आप हमारे भाई हैं, लेकिन मैं इतना आपसे कहता हूं कि आप हमारे बड़े सच्चे भाई हैं। आइए, आपको कभी कोई किसी किस्म की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, हम आपके भाई हैं, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। रात हो दिन हो कुछ भी हो, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर। थैंक यू वेरी मच, बड़ी नवाज। चलो बेटे, आओ बेटे, आओ। मच्छरों ने सोने नहीं दिया कम बगल। आज तो थाने का नसीब जाग गया सुबह सुबह। यहाँ थाने में और स्टाफ है? हाँ हाँ। ड्यूटी टाइम क्या है? 2 घंटा हो गया शुरू हुए हुए। बाकी लोग अब तक नहीं पहुँचे। आपकी तारीफ करनी पड़ती है कि एक वाहिद ऑफिस जो कि ड्यूटी टाइम पर आ जाते हैं। आता कौन है? मैं तो यही रहता हूँ। यही रहते? इसी में सोता हूँ। मेरा बेडरूम है ये। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम जमीला है, मैं अखबार की तरफ से आई हूँ। सुना है यहाँ नेसेजो साहब आए, मुझे उनका इंटरव्यू करना है। तो करें जी इंटरव्यू। आप एसएचओ हैं? जी। लेकिन आपके स्टाफ? फूल जी। वो मैं गमले से ताजे ताजे तोड़ के लगाऊंगा। जी ताजे ताजे। क्या कह रहे हैं आप? ताजे ताजे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे ताजे ताजे ताजे। अंकल, सर ये आपका इंटरव्यू करने आई है। तुम्हारा दी एंड कर दिया क्या? इंटरव्यू कहते हैं उसे। हाँ वो इंटरव्यू। जाओ चाय लेके आओ। जी जल्दी से चाय लेके आओ, जल्दी से। ठीक है। 4-5 मरतबा बनवाना चाहिए। जाओ, 4-5 मरतबा बनवाना। जाओ, बार बार बने फिर बनवाओ। मुझे बिल्कुल पक्की चाय चाहिए। ऑन टीवी, खोल टीवी। समझ गया समझ गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अखबार की तरफ से आई हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। जी इंटरव्यू। यस प्लीज। जी बात यह है कि मैं एक नावल लिख रही हूँ। यहाँ कागज लेने आई? जी। तो मायूसी होगी आपको इसलिए कि थाने में कागज नहीं है। हमने खुद अपनी जेब से पर्चे खरीद के FIR काट रहे। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरी नावल का हीरो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। ओ, पुलिस इंस्पेक्टर आपके नावल का हीरो है? जी हाँ। ऐसा इंटरव्यू शुरू करें? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हीरो है। पहली बात तो ये कि आप पुलिस के महकमे में कैसे आए? माँ की बददुआ से। माँ की बददुआ से? हाँ, मेरी तो अनानास की फैक्ट्री थी। लेकिन फैक्ट्री में बैठा था, मेरी अम्मा आई बोलने लगी बेटे कुछ पैसे दो। मैं बड़े गुस्से में था। मैंने कहा अम्मा जा कहीं और मांग, चल जा। अम्मा कह लगी ठीक है बेटा मैं तो कहीं भी मांग लूंगी, अल्लाह करे तू सारी जिंदगी मांगे। बस पुलिस में आ गए। दूसरी बात है कि आपका रिश्वत के बारे में क्या ख्याल है? अल राशि वल मुर्तशी फिल नार जहन्नुम। जहन्नुम? रिश्वत लेने वाला तो रिश्वत लेगा, जब कोई देगा तो आदमी ले लेगा। इसमें क्या करेगा?
बात है, अगर हम रिश्वत का नाम बदल दें तो अल्लाह के अजाब से और पब्लिक की तनकीद से बच सकते हैं। हाँ, अगर हम उसका नाम तोहफा रख दे तो बच गए। बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे ख्याल है आपके। बहुत ऊंचे, मैं मचान पे बैठ के सोचता हूँ। आप पुलिस पर इल्जाम है कि वो मुल्जिमों को पकड़ने में तेजी नहीं दिखाती। तेजी क्या नहीं दिखाती कि आप पहले वारदात से पहले पहुंच जाए, इत्तला मिलेगी तभी तो जाएंगे। और जाए कहां पे? जो हमें गाड़ियां दी हुई देखिए, थर्ड गियर लगता ही नहीं उनको। थर्ड गियर लगाओ तो रिवर्स पीछे चलना शुरू हो जाए। हाँ, जो हमारे पास असला है वो किसी को दिखाने जैसा नहीं है। हमारा सिपाही गोली चलाता है, 5 मिनट बाद आके सिपाही को लग जाती है। क्या करें हम, बताओ, हमारे हाथ तो कटे हुए। बताइए आप। ये जो आपने थाने में कायदे आजम के फरमान लगा रखे हैं, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मकम, क्या यहाँ इन पर अमल भी होता है? सबसे ज्यादा यही अमल होता है। हम लोग सबसे ज्यादा कायदे आजम का एहतराम करते हैं। अच्छा। और वो उन्हें ढूंढते भी सबसे ज्यादा हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करके रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कायदे के हमारे फरमान है। थानों में सबसे ज्यादा अमल होता है। देखो यहाँ लिखा इत्तेहाद, इत्तेहाद। अब हम थाने वालों का आपस में इतना इत्तेहाद है कि अगर किसी का कोई आदमी पकड़ ले तो यूं छोड़ दे। तंजीम हम वही पकड़ते जो मुल्क और कौम के खिलाफ काम करती है। यकीन मुहक्कम, मुझे पूरा यकीन मुहक्कम है कि अगर मैं 1 साल इस एरिया में रह गया तो बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाऊंगा, उन्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। औरत का एहतराम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? औरत के एहतराम के बारे में मैं ये, औरत का एहतराम घंटी बजिए। हेलो, असिस्टेंट स्पीकिंग। कहाँ झगड़ा हुआ? इखलाकाबाद में। हाँ, मुल्जिम हवा में चाकू लहरा रहा है। यार गौर से देखो, सुखाड़ा होगा यार। हाँ, गीला हो गया ना, खून से सुखाड़ा हुआ लहरा। आप बात बढ़ा के पेश करना भाई। हाँ, उसको बोलो कि यार शालीमार के एरिया में जाके लड़ दो। हमारे मान लड़ भाई, मैं जरा काम में बिजी हूँ। शुक्रिया। आप जाइए ना, मुजरिम मौजूद है। मुजरिम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन औरत का एहतराम करने का कभी कभी मौका मिलता है। आखिरी सवाल, लेडीज पुलिस जो ट्रैफिक के लिए रखी गई थी, उनका क्या हुआ? ओह, आप उनका क्या हुआ भाई, आपको पता? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वो जो ट्रैफिक सार्जेंट नहीं है, उनकी बात कर? हाँ, मैं उनकी बात। ओए, उनके साथ तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? ओए, वो ट्रैफिक की सार्जेंट थी ना, वो जहाँ ड्यूटी पे होती थी, लोग दूर दूर से लाके गाड़ियां वहीं मारते थे, धड़म, और लाइन लग जाती थी, मेरा चालान करो, मेरा चालान करो, मेरा। लोग हैदराबाद से चालान करवाने आते थे वहां। वो बेचारी सुने नौकरी छोड़ दी, मीना बाजार में वो मेहंदियां लगा रही है। मेरा मेहंदियां लगा रही है? हाँ हाँ हाँ। ओ, मुझे सुनते बड़ा दुख हुआ। कोई बात नहीं, आपको इंटरव्यू के सिलसिले में जब भी कभी कोई दिक्कत हो, पुलिस के बारे में कोई मालूमात हो, आप मेरे पास आइए, मैं आपको हर किस्म का जो है ना लिटरेचर फराहम करूंगा। जी, ठीक है? ठीक है। और अभी चाय आती है तो चाय पीते, फिर उसके बाद आप मुझे अपना नावल सुनाइएगा। ठीक है ना? नावल सुनाने के बाद मुझे बताइएगा कि मैं आपको कौन है? ये आदमी कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा था। जलाल से कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे? कब्रिस्तान में किस लिए कब्र खोद रहे थे तुम? क्या करने गए थे कब्रिस्तान में? जब तुम मकान बनाते हो तो क्या प्लॉट देखने नहीं जाते? जमीन खरीदते हो तो क्या माहौल देखने नहीं जाते? कब्रिस्तान में मकान? हाँ, असल मकान वही होगा, मुस्तकिल कयाम। उसे सजाओ, उसे बनाओ, वहां तो एक मुद्दत रहना है। गोरकन मर गया था जो तुम कब्र खोद रहे थे? हाँ, वो भी मर गया जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता था। सबको मर जाना है। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, खुद भी उसी में गिर जाता है। झूठ बोल रहे हो तुम मां कोई लाश दफन करना चाहते थे? हाँ, मैं वहां लाश दफन करना चाहता हूं। बेहयाई, बेगैरती और फैशन की लाश, बेईमानी और ताज्जुब की लाश, और इन सब लाशों को एक ही गड्ढे में डालकर अपने वतन की पाक मिट्टी से पाट देना चाहता हूं। सच सच बताओ, तुम्हारा ताल्लुक किस गिरोह से है? नेकी का गिरोह, जो बदी के खात्मे की कसम खाकर उठा है। कौन हो तुम? सच सच बताओ, कौन हो? मैं तारीख हूं, मुसलमानों की कुर्बानियों की दास्तान हूं। हमने ये मुल्क अपना लहू बहाकर बनाया था, इसलिए नहीं, यहां भाई भाई का खून